Welcome to my channel. I am R.S. Pathak. Today I am going to explain you about the chapter 6 from class 6 Factors and Multiples. आज मैं आपको बताने वाला हूँ चैप्टर 6 से Factors and Multiples. First of all, I shall explain you about the basic concepts behind this chapter. What are the basic concepts? First of all, what is even number? What is an even number? Even number क्या है? The numbers which are divisible by 2. जो 2 से कट जाए even number है. What are odd numbers? Odd numbers क्या है? जो numbers 2 से divide न हो उसे कहते हैं odd number. जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11 ये सभी ऑड नंबर से 2 से डिवाइड नहीं होते हैं. 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये सभी 2 से कट जाते हैं. ये सभी इवन नंबर्स हैं. प्राइम नंबर. व्हाट इज प्राइम नंबर? द नंबर्स व्हिच आर नॉट डिविजिबल बाय एनी नंबर एक्सेप्ट इटसेल्फ एंड बाय 1. प्राइम नंबर केवल अपने ही नंबर से कटती हैं, सेल्फ और 1 से कटते हैं, और किसी भी नंबर से नहीं कटते हैं. प्राइम नंबर किसी भी नंबर से नहीं कटते हैं, केवल अपने से खुद से कटते हैं और 1 से कटते हैं. जैसे 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 23 है, 29 है, 31 है. ये सभी नंबर्स केवल खुद से ही करते हैं या फिर 1 से करते हैं. समझ में आ गया? अब कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर्स वे नंबर्स होते हैं जिसके कम से कम 2 फैक्टर हों. कम से कम 2 फैक्टर हों. जैसे 4 है, 4 का 2 फैक्टर होगा 2 × 2. 6 है, 6 का 2 फैक्टर होगा 2 × 3. तो ये कंपोजिट नंबर्स है. समझ में आ गया? अब मैं आपको बताने जा रहा हूं डिविजिबिलिटी रूल. डिविजिबिलिटी रूल क्या है? हमें ये चेक करना है कि द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. हमें चेक करना है स्टेप बाय स्टेप. 2 से कटेगा नंबर, 3 से कटेगा नंबर, 4 से कटेगा नंबर. इसका रूल्स क्या है? तो सबसे पहले मैं बताने जा रहा हूं डिविजिबिलिटी बाय 2. कोई भी नंबर 2 से कटेगा या नहीं कटेगा उसके लिए रूल है कि लास्ट का डिजिट 282 376052. मान लो ये नंबर है, बड़ा सा नंबर है. यह एक नंबर और ले लें 7, 8, 9, 5, 2, 1. तो हम क्या करेंगे? 2 से इसको डिवाइड करेंगे. डिवाइड करने के बाद अगर पूरा कट जाएगा, रिमाइंडर 0 आएगा, तो इसका मतलब है कि 2 से कट जाएगा. तो हमको ये डिवाइड नहीं करना है, इसको केवल देख करके ही बताना है कि ये 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा. तो हम क्या करते हैं? लास्ट का डिजिट मतलब है यूनिट प्लेस का डिजिट देखते हैं. यूनिट प्लेस मतलब ये है, लास्ट का डिजिट यूनिट प्लेस ये है 2. ये 2 जो है 2 के टेबल में आ जाता है, 2 से कट जाता है. तो ये नंबर पूरा नंबर ये 282 पूरा नंबर 2 से कट जाएगा. ये इतना बड़ा नंबर है. इतने बड़े नंबर को हम डिवाइड करके चेक नहीं करेंगे कि ये 2 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है. हम क्या करेंगे? लास्ट का डिजिट जो 1 प्लेस का डिजिट है, यूनिट प्लेस का डिजिट है 2, ये लास्ट में 2 है, ये 2 से कट जाएगा. तो ये पूरा नंबर, ये यहां से यहां तक का नंबर हम कहेंगे कि 2 से डिविजिबल है, 2 से कट जाएगा. अब इसमें देखो ये लास्ट का डिजिट 1 है, लास्ट का डिजिट 1 है. ये 2 के टेबल में कभी नहीं आता है. 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 होता है. तो ये 2 से नहीं कटेगा. तो हम ये कह देंगे कि ये पूरा जो नंबर है 2 से डिविजिबल नहीं है, 2 से नहीं कटेगा.
अब अगर मान लो यहाँ पर 6 लिखा है तो लास्ट का डिजिट हम देखते हैं, केवल लास्ट का देखना है। ये सब क्या है, ये 37605 ये क्या है, कुछ नहीं, इसको आंख मूंद लीजिए, कुछ नहीं है। ये लास्ट का डिजिट देखिए 6 है, 2 के टेबल में आता है 2 3 जा 6, यानी ये पूरा नंबर 2 से कट जाएगा। अगर मान लो लास्ट का डिजिट 8 है तो ये क्या है, कुछ नहीं है, आपको ये देखना ही नहीं क्या है, ये बस लास्ट का डिजिट देखिए 8 है, 2 के टेबल में आता है 2 4 जाए 2 से कट जाएगा। यहाँ पर अगर 4 है, यहाँ से यहाँ तक नंबर लिखा है, लास्ट में 4 है, तो लास्ट का हम डिजिट देखते हैं, ये क्या है 37605, ये क्या है, ये सब भूल जाइए, ये कुछ नहीं है। ये लास्ट का डिजिट देखिए 4 है, लास्ट का डिजिट 4 है, 2 के टेबल में आता है, कट जाएगा, पूरा नंबर 2 से कट जाएगा। और लास्ट का डिजिट में अगर 0 है तो भी ये 2 से कट जाएगा। अगर तो क्या मतलब निकला, लास्ट में डिजिट 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, अगर लास्ट में 0 है तो, लास्ट में 2 है तो, लास्ट में 4 है तो, लास्ट में 6 है तो, लास्ट में 8 है तो, ये सभी नंबर 2 से कट जाएंगे। समझ में आ गया? अब नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी बाई 3। डिविजिबिलिटी बाई 3, तो हम मान लो ये नंबर लिख रहे हैं 37351, ये नंबर है, और हमें चेक करना है कि ये 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद से जब रिमाइंडर देखें कि रिमाइंडर नहीं आ रहा, रिमाइंडर 0 हो गया, पूरा पूरा कट गया, तो हम कहेंगे कि ये 3 से कट जाएगा। इतना सारा काम वर्क करना पड़ेगा। तो रूल क्या है डिवीजन का, कि हम इतना बड़ा नंबर को डिवाइड नहीं करते हैं। क्या करते हैं, ये सभी नंबर को, डिजिट्स को, ये यहां से यहां तक नंबर है। नंबर कैसे बनता है, ये डिजिट है, 2 डिजिट है, 5 डिजिट है, 7 डिजिट है, 3 डिजिट है, यह डिजिट 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, ये अब नंबर बन गया। डिजिट को लिखते हैं तो डिजिट को लिखने के बाद जो बनता है उसको बोलते हैं नंबर। ये नंबर है, ये नंबर है, और ये 2 डिजिट है, 5 डिजिट है, 7 डिजिट है, 3 डिजिट है। तो इन डिजिट्स को हम प्लस करते हैं, 7 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 1, कितना आ रहा है, 7 3 10, 5 15, 2 17, 1 18 आ रहा है। 18 आ गया, 18 3 के टेबल में आता है, 3 6 18, तो ये 18 से कट जाएगा। तो ये पूरा नंबर, ये जो पूरा नंबर है यहाँ से लेकर के यहाँ तक 7 3 2 5 2 1, ये नंबर पूरा 3 से कट जाएगा। हम केवल क्या किए, प्लस कर लिए सभी डिजिट को, डिजिट करने के बाद में 18 आया, 18 नंबर जो है 3 से टेबल में आता है, तो ये पूरा नंबर अब हम कह देंगे कि ये पूरा का पूरा नंबर 3 से कट जाएगा। पूरा डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, बस आप इसको प्लस कर दीजिए डिजिट को, आप चेक कर लेंगे कि ये कटेगा कि नहीं कटेगा। मान लो यहाँ पर अगर हम लिख दें, मान लो यहाँ पर हम लिख दें 2, तो ऐड करेंगे तो 7 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 2, 7 3 10 5 15, 15 2 17, 2 19 आ रहा है, 19 आ रहा है, 3 के टेबल में नहीं आता है, तो ये 3 से, ये नंबर 3 से नहीं कटेगा। समझ में आ गया? तो 3 से काटने का रूल क्या है, हम सभी डिजिट्स को प्लस कर लेते हैं, और प्लस करने के बाद से जो नंबर आता है वो 3 के टेबल में आता है, मतलब 3 से डिविजिबल होगा, तो हम बोलेंगे कि पूरा का पूरा नंबर 3 से कट जाएगा। डिविजिबिलिटी बाय 4, मान लो 3 8 4 2 8 है, तो 4 से काटने का रूल क्या है, जैसे हम 2 से काटने का रूल देखते हैं, यूनिट प्लेस मतलब लास्ट का डिजिट देखते हैं 2 से कट जाता है, तो
4 से भी काटने का रूल है कि ये लास्ट का डिजिट, लास्ट से 2 डिजिट ये 28। ये 28 अगर 4 के टेबल में आता है, 4 से कट जाएगा, 4 से 28, 4 से कट जा रहा है, तो ये पूरा का पूरा नंबर 38428 पूरा का पूरा नंबर 4 से कट जाएगा। हमको 4 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, ये डायरेक्ट 4 से कट जाएगा। तो लास्ट का डिजिट देखते हैं, लास्ट का 2 डिजिट 4 में देखते हैं, लास्ट से 1 डिजिट 4 में देखते हैं, 2 के लिए देखते हैं लास्ट से 1 डिजिट, 4 में देखते हैं लास्ट से 2 डिजिट, यानी 1 और 10 2 प्लेस का देखते हैं। 4 के टेबल में आएगा, लास्ट से डिजिट देखेंगे 2 के टेबल में आएगा तो 2 से कट जाएगा, लास्ट से 2 डिजिट देखेंगे तो 4 के टेबल में आएगा तो 4 से कट जाएगा। अब आते हैं डिविजिबिलिटी बाई 5। तो 5 का बहुत ही सिंपल रूल है, लास्ट 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। 3 8 7 6 2 9 5 3 8 7 6 2 9 0। अगर ऐसा नंबर तो हम पूरे नंबर को 5 से डिवाइड नहीं करते, चेक नहीं करना है, बस आपको लास्ट से डिजिट, लास्ट का डिजिट देखते हैं। लास्ट का डिजिट है 5 तो 5 से कट जाएगा, लास्ट में 0 है तो 5 से कट जाएगा। यहाँ पर क्या है 3 8 7 6 2 9, ये कुछ भी हो इससे आपको कोई मतलब नहीं, ये जो भी नंबर हो इसे आपको देखना ही नहीं है, बस आपको लास्ट से देखना है। लास्ट का डिजिट अगर 5 है या लास्ट से डिजिट 0 है तो ये दोनों नंबर 5 से कट जाते हैं। तो लास्ट का 2 डिजिट, लास्ट के डिजिट देखते हैं 0 या 5 तो 5 से कट जाएंगे। तो 5 से कटने का रूल क्या है, लास्ट से डिजिट देखते हैं, लास्ट से डिजिट 0 या 5 होगा तो वो 5 से कट जाएगा। अब डिविजिबिलिटी बाय 6, तो डिविजिबिलिटी बाय 6 के लिए रूल बना ही नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे कि ये नंबर 6 से कटेगा, तो इसके लिए रूल ये है कि हम पहले देखते हैं, हम मान ले रहे हैं कि हम लिख रहे हैं 3 7 6 2 2 4। लेट अस सपोज, मान लो ये नंबर है 3762। अब हम 6 से चेक करना है कि 6 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो हम 6 से डिवाइड नहीं करेंगे, रूल है, रूल से इसको चेक करेंगे। तो 6 कैसे बनता है नंबर, 6 जो है बनता है नंबर 2 × 3 से। तो जो नंबर 2 से कटे और 3 से कटे, दोनों नंबर से 2 और 3 से दोनों से एक साथ कट जाए तो वह 6 से ऑटोमेटिक कट जाएगा। देखो ये नंबर है तो लास्ट में 2 है यानी कि 2 से कटेगा, तो ये 2 से कट गया। अब इसको चेक करेंगे कि 3 से भी कटेगा कि नहीं कटेगा, 3 से भी कटना चाहिए। अब ये नहीं कि 2 से हमने देख लिया तो 6 से कट जाएगा, ऐसा नहीं है। 2 के बाद अब 3 भी चेक करेंगे, अब 2 भी चेक हो जाएगा, 2 से कट जाएगा, 3 भी चेक हो जाएगा, 3 से कट जाएगा, तब हम कहेंगे कि यह 6 से कट जाएगा। तो इसको हम पहले 2 से चेक कर रहे हैं, 2 से कट जाएगा, लास्ट में 2 है तो 2 से कट गया। अब इसको चेक करो 3 से, 3 से कटने का क्या रूल है, प्लस करेंगे 3 + 7 + 6 + 2 कितना आएगा, 3 7 10 10 6 16 2 18 18 3 के टेबल में आता है, 3 से कट जाएगा, यानी कि 2 से कटा ये और 3 से कटा, तब हम कहेंगे कि ये नंबर, ये जो पूरा नंबर है वो अब 6 से कट जाएगा। तो 6 से कटने का रूल ये है कि पहले हम चेक करते हैं 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा, फिर 3 से चेक करते हैं कटेगा कि नहीं कटेगा, तब हम कहते हैं कि ये नंबर 6 से कटेगा या 6 से नहीं कटेगा। मान लो 2 से कट जा रहा है और 3 से नहीं कट रहा है, तो हम ये कहेंगे कि ये 6 से भी नहीं कटेगा, या 3 से कट जा रहा है और 2 से नहीं कट रहा है तो भी हम ये कहेंगे कि ये 6 से नहीं कटेगा। कटेगा तो दोनों से कटना चाहिए, 2 और 3 से
अदरवाइज नहीं। दोनों एक साथ 2 से और 3 से नंबर से कटेगा, तभी हम कहेंगे कि ये नंबर 6 से कट रहा है। ठीक है, तो 6 के कटने का रूल क्या है? वह नंबर 2 से कटना चाहिए, 2 से कटने का रूल पहले बता चुके हैं। 3 से कटना चाहिए, 3 से कटने का रूल पहले बता चुके हैं। तो 2 और 3 से जब एक साथ कट जाएगा तो वह 6 से कट जाएगा। अब 7 का बताते हैं। 7 नंबर का कैसे होता है? 7 तो 7 का कटने का रूल है, बता रहा हूं। मान लो एक नंबर है 1729, 1729। तो क्या करते हैं यहां पर, ये जो लास्ट डिजिट है इसको हम निकाल देते हैं। तो बचा क्या? 172 बचा। इसको हमने निकाल दिया, 9 निकल गया। अब 9 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 18 आया। 18 यहाँ पर माइनस कर दिया, बचा हुआ नंबर। मतलब यानी कि 172 नंबर जो बचा है उसमें से ये 9 को 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर हमने माइनस किया। तो माइनस कर रहे हैं। 12 में से 8 गया 4, यहाँ 6 बचा। 6 में से 1 गया 5, 1। अब फिर वही काम करेंगे। लास्ट का डिजिट 4 है, 4 को हम निकाल देंगे तो बचा 15, निकाल दे, बचा 15। और ये 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 आया। अब माइनस कर देंगे, 15 में से गया 7 आ गया। यानी कि ये नंबर 7 से कट जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? इसको निकाल देते हैं, उसको डबल करके जो बचे हुए नंबर होते हैं उसको माइनस करते हैं। वही प्रोसेस करते जाएंगे तो लास्ट में 7 आएगा, तो वो नंबर 7 से कट जाएगा। ठीक है, अब डिविजिबिलिटी बाई 8 से काटते हैं। तो 8 से काटने का रूल, जैसे 2 से काटने का रूल होता है 2, 7, 9, 4, ये एक नंबर है हमने लिया, या छोटा सा नंबर लीजिए 4, 8, 4, 6। तो लास्ट से डिजिट को देखते हैं। लास्ट से डिजिट को, लास्ट का डिजिट यहाँ पर मान लो 8 लीजिए। लास्ट से डिजिट, लास्ट से 3 डिजिट, जैसे 2 में देखते हैं लास्ट से 1 डिजिट, 4 में देखते हैं लास्ट से 2 डिजिट, और 8 में देखेंगे लास्ट से 3 डिजिट। लास्ट से 3 डिजिट, लास्ट से 3 डिजिट ये है 848। 848 में 8 से डिवाइड करेंगे तो ये नंबर कट जाएगा पूरा। तो ये पूरा नंबर 8 से कट जाएगा। तो क्या देखते हैं, लास्ट से 3 डिजिट 8 में, 4 में लास्ट से 2 डिजिट, और 2 में लास्ट से 1 डिजिट। अब आते हैं डिविजिबिलिटी बाई 9। 9 का रूल भी सेम रूल 3 के तरह से, मतलब जैसे 3 का रूल है वैसे 9 का रूल है। सभी डिजिट्स को प्लस करना है। मान लो ऐसे लिखा है नंबर 3, 7, 2, 9। ये एक नंबर है 37296। हम ये चेक करना है कि ये 9 से कटेगा कि 9 से नहीं कटेगा। तो सभी को क्या करते हैं, जैसे 3 में हम बताए रूट, सभी डिजिट्स को प्लस करना है, तो इसमें भी प्लस करते हैं। 3 + 7 + 2 + 9 + 6 ऐड करने पर क्या आएगा, 3 7 10, 2 12, 12 9 21, 21 और 6 27 आ गया। अब ये नंबर 3 के टेबल में आता है, 27 3 के टेबल में आता है।
तो ये पूरा का पूरा नंबर, ये जो नंबर है 37296, ये नंबर पूरा पूरा 9 से कट जाएगा। समझ में आ गया? सभी जैसे 3 में सभी डिजिट को प्लस करते हैं तो वो जो नंबर आता है ऐड करने बाद से उसको 3 की टेबल में आना चाहिए, तो हम कहते हैं कि नंबर कट जाएगा 3 से। वैसे इसमें भी करते हैं, सभी डिजिट को प्लस करते हैं और ये नंबर 9 से कटना चाहिए, 9 से कटना चाहिए, 3 से नहीं कटना चाहिए, 9 के टेबल में आना चाहिए। जो 27 है ये 9 के टेबल में आता है, तो ये पूरा नंबर 9 से कट जाएगा। ठीक है। अब डिविजिबिलिटी बाई 10, डिविजिबिलिटी बाई 10, तो बहुत सिंपल रूल है, लास्ट में 0 आना चाहिए। जिस नंबर के लास्ट में 0 आएगा वो नंबर 10 से कट जाएगा। ठीक है। जिस नंबर के लास्ट में 0 आएगा वो नंबर 10 से कट जाएंगे। ठीक है। अब मैं आगे बताने जा रहा हूं डिविजिबिलिटी बाई 11। डिविजिबिलिटी बाई 11, तो 11 से काटने का क्या रूल है? इसके लिए एक स्पेशल रूल होता है डिविजिबिलिटी बाई 11। 11 से हम किसी नंबर को कैसे चेक करते हैं कटेगा। मान लो एक नंबर लिखा हुआ है इस तरह से 805130425, यह एक नंबर है और इसको चेक करना है कि यह 11 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो क्या रूल है इसमें? अल्टरनेट करके मतलब एक एक डिजिट को छोड़ देंगे। जैसे 8 है, अब एक डिजिट को छोड़ देंगे 5, फिर 5 के बाद 1 है उसको छोड़ देंगे 3, फिर 3 के बाद 0 को छोड़ देंगे 4, फिर 4 के बाद 5 2 है 2 को छोड़ देंगे 5। इसको प्लस कर लीजिए, ये क्या आएगा 8 + 5 + 3 + 4 + 5, कितना आएगा 8 5 13 13 3 16 16 4 20 25 आएगा। इतना है। अब हमने जितने जितने नंबर को छोड़ा है, जैसे 0 को छोड़ा है, 1 को छोड़ा है, 0 को छोड़ा है, 2 को छोड़ा, इसको प्लस कर लीजिए। तो 0 + 1 + 0 + 2, जीरो + 1 + 0 + 2, तो कितना आएगा ये 3 आएगा। ठीक है। क्या हमने किया? सभी डिजिट्स को अल्टरनेट करके लिखा है और जो छोड़ा था उसको हमने लिखा और प्लस कर दिया। अब इस माइनस करेंगे इसको और इसको माइनस कर देंगे। 25 - 3 आएगा 22। 22 11 के टेबल में आ जाता है, तो ये पूरा का पूरा नंबर 11 से कट जाएगा। ये पूरा जो नंबर है 11 से कट जाएगा। इसको 11 से पूरा नंबर को डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, आप इसको कह सकते हैं कि यह 11 से कट जाएगा। ठीक है। अब मैं इसको मिटा देना, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब एक्सरसाइज 6.1 पर आ जाइए। अपना बुक खोलिए, सभी लोग अपना बुक कॉपी पेन लेकर के बैठिए और हमारे साथ काम करिए। सभी लोग एक्सरसाइज 6.1 हम कराने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 6.1 नंबर 1, फाइंड द HCF ऑफ
द फॉलोइंग बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। मेथड वन है 120 और 104। तो प्राइम फैक्टर मेथड से आपको इसका HCF फाइंड करना है। HCF आपको फाइंड करना है प्राइम फैक्टर मेथड। प्राइम फैक्टर मेथड क्या है, देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले 120 का हम प्राइम फैक्टर करेंगे। 2 से कटेगा, 2 से 60 बार में, फिर 2 से कटेगा 30 बार में, फिर 2 से कटेगा 15 बार में, फिर 3 से कटेगा 5 बार में, फिर 5 से कटेगा 1 बार में। अब 104 का फैक्टराइजेशन करेंगे बाई 2, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, बाई 2 26 टाइम, बाई 2 13 टाइम, बाई 13 1 टाइम। तो ये है फैक्टराइजेशन, इसका है फैक्टराइजेशन, मतलब ये प्राइम फैक्टर है। अब प्राइम फैक्टर इसको क्यों कहते हैं क्योंकि ये जो नंबर आए हैं 2 3 5 ये सभी प्राइम फैक्टर है, ये किसी और नंबर से नहीं कटते हैं, तो ये प्राइम फैक्टर है। ये जो फैक्टर्स होते हैं ये सभी प्राइम नंबर्स होते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टर्स। ये नंबर 2 है, नंबर 3 है, नंबर 5 है, नंबर 13 है, ये सभी प्राइम नंबर्स हैं। तो ये चूंकि 120 के फैक्टर में आ रहा है इसलिए इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टर्स। अब हम मैं 120 को लिख रहा हूं, ऐसे लिखूंगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। 104 को 104 2 इंटू 2 इंटू 2। हम लिखते समय ये इस बात को ध्यान में रखते हैं कि ये हम ऐसे लिखें कि डिजिट के नीचे डिजिट हो, ये 2 के नीचे 2 हो, 2 के नीचे 2 हो, 2 के नीचे 2 हो। अब 13 है, 13 लिखेंगे तो 13 किसके नीचे लिखेंगे, 3 के नीचे नहीं लिखेंगे, 5 के नीचे नहीं लिखेंगे, तो इसको हम यहाँ पर बाहर 13 लिख देंगे। अगर इसमें 3 आता, इसमें 3 आता तो हम 3 के नीचे 3 लिखते, अगर इसमें 5 आता तो 5 नीचे 5 लिखते, और नहीं आया 13 आया नंबर ये से, तो हम इसके नंबर के बाहर लिखा। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF का मतलब क्या है, हाईएस्ट। H का मतलब हाईएस्ट, C का मतलब कॉमन, और F का मतलब फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब क्या है, फाइंड करेंगे तो ये 2 और 2 कॉमन है, जो कॉमन है ऊपर नीचे सबको लिखेंगे। यह 2 2 कॉमन है, इसको लिख लिया, यह 2 2 कॉमन इसके लिख लिया, 3 इसमें है, इसमें नहीं है, नहीं लिखेंगे, कॉमन है नहीं, कॉमन नहीं है, 5 इसमें नहीं, कॉमन नहीं है, 13 इसमें नहीं, कॉमन नहीं है, तो जो कॉमन मिला यही हमने लिख दिया। तो ये हो गया 2 इंटू 2 इंटू 4, 2 इंटू 2 इंटू 2, ये आ गया 2 2 जा 4 2 जा 8, तो ये HCF हो गया। समझ में आ गया HCF क्या होता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 को आप लोग घर पर करना, आप लोग ऐसे ही करेंगे फैक्टर करके। इसी का क्वेश्चन नंबर 3 में बताने जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में बताने जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 3, $150
140 210। अब सभी नंबर का हम अलग अलग फैक्टर करेंगे, प्राइम फैक्टर करेंगे। ये 150 का, 140 का और 210 का फैक्टर करेंगे। पहले इसको करते हैं। 2 से कटेगा 75 बार में, 2 से 3 से कटेगा, 3 के टेबल में क्योंकि लास्ट में 5 है तो 3 से कटेगा तो 7 + 5 7 + 5 12 होता है। 3 के टेबल में आता है, 3 से कट जाएगा। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 5 से कटेगा, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। इसको काटेंगे पहले 2 से कटेगा 70 बार में, 2 से कटेगा 35 बार में, फिर ये 5 से कटेगा 7 बार में, 7 से कटेगा 1 बार में। 210 को काटेंगे, 2 1 जा 2, 2 से 1 नहीं कटेगा, 0 बार में कटेगा, 2 5 जा 10। अब ये 3 से कटेगा क्योंकि 1 + 0 + 5 6 होता है, 3 के टेबल में आता है 6। 3 से कटेगा, 3 1 जा 3 3 जा 9, 3 5 जा 50, 5 से कटेगा, 5 5 5 7 जा 35, 7 से कटेगा 1 बार में। ठीक है। अब मैं इसको फैक्टर लिख रहा हूं 150 140 और 210। 150 का फैक्टर लिखेंगे 2 × 3 × 5 × 5। 140 का लिखेंगे 2 × 2। अब 2 को कहाँ लिखेंगे, किसके नीचे? 2 बाहर है तो आप 2 को यहाँ पर बाहर लिख दीजिए। फिर 5 है, इसके नीचे लिख दीजिए, 5 के नीचे 5। फिर 7 है, यहाँ पर बाहर लिख दीजिए 7। फिर 210, 2 के नीचे 2 × 3, 3 के नीचे 3, 5 के नीचे 5, 7 के नीचे 7। अब हम क्या करेंगे, कॉमन देखेंगे, कहाँ कौन सा कॉमन तीनों नंबर में होना चाहिए, तीनों में मिलना चाहिए। तो यहाँ 2 2 2 तीनों में कॉमन है, यह 3 दो में कॉमन है, थर्ड तीनों में कॉमन है, इसको नहीं लेंगे। यह 5 को नहीं लेंगे, इस 5 में यह तीनों जगह कॉमन है तो ये तीनों जगह कॉमन हो गया। यह 7 को नहीं लेंगे क्योंकि 7 केवल 2 ही जगह, तीनों जगह नहीं है। तो HCF हो गया 2 × 5, तो कितना आया 10, तो 10 HCF हो गया। ठीक है। अब मैं इसको मिटा दे रहा हूं, आप लोग लिख चुके होंगे इसको। इसी तरह से इसका क्वेश्चन नंबर 4 है, ये मैं आपके लिए काम दे रहा हूं, आप लोग घर पर कर लेना, ये होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द HCF by डिवीजन मेथड। फर्स्ट दिया है 252 और 576, ये HCF है, फाइंड करना है। तो डिवीजन मेथड से फाइंड करने का रूल अलग है। कैसे फाइंड करेंगे, देखो हमने प्राइम फर्स्ट क्वेश्चन में निकाला था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो हमने क्या किया, इस नंबर का अलग एक जगह फैक्टर किया, इस नंबर का अलग एक जगह फैक्टर किया,
फिर दोनों फैक्टर को एक के नीचे एक रखा और जिसमें जो जो फैक्टर कॉमन था उसको हमने लिखा और सभी कॉमन फैक्टर को हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो HCF आया। इसमें आपको ऐसे नहीं करना है, इसमें दोनों नंबर को एक साथ करते हैं, दोनों नंबर का एक साथ प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 252 और 576 एक साथ करेंगे, एक ऊपर लाइन यहां से यहां तक और एक नीचे लाइन। अब हम ऐसे कॉमन फैक्टर से डिवाइड करेंगे जो उससे ये दोनों कटे, दोनों कटना चाहिए। तो 2 से कटेगा क्योंकि लास्ट में 2 है, लास्ट में 6 है, 2 से कटेगा। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12। यहाँ कटेगा 2 2 जा 4, 1 बचा 1 7 17, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16। फिर 2 से कटेगा क्योंकि लास्ट में 6 है, लास्ट में 8 है, 2 से कटेगा। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और यहाँ पर 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8। अब ये किससे कटेगा? 2 से नहीं कटेगा क्योंकि 2 से ये 4 कट जाएगा, लेकिन ये नहीं कटेगा। तो हम अब 2 से नहीं काटेंगे क्योंकि 2 से कटने के लिए दोनों कटना चाहिए नंबर, तो 2 से नहीं कटेगा। तो अब 3 से काटेंगे तो 3 से कट जाएगा दोनों। ये 6 + 3 9, 3 के टेबल में आता है। 1 + 4 + 5, 1 4 5 4 9, 3 के टेबल में आता है, तो ये 3 से कट जाएगा। 3 से कट रहा है, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 8 जा 24। इतना आ गया। अब ये फिर 3 से कटेगा क्योंकि 2 + 1 3 आएगा, 3 के टेबल में आता है। 4 + 8 12, 12 3 के टेबल में आता है, फिर 3 से कटेगा। तो 3 से दोनों कट रहे हैं, 3 7 जा और 3 1 जा 3, 3 6 जा 18। अब आप देखेंगे इसमें कोई भी नंबर एक साथ किसी कॉमन फैक्टर से नहीं कटेगा। यह 7 से 7 कट जाएगा, लेकिन 7 के टेबल में 60 नहीं आता है, तो ये नंबर अब नहीं कटेगा। तो अब यहीं पर आपका काम रुक जाएगा। अब आगे आपको प्रोसेस नहीं करना है, बस यहीं तक करना है, क्योंकि इसमें हम डिवीजन मेथड से निकालने के लिए हम कॉमन फैक्टर से डिवाइड करते हैं जो उससे उस कॉमन फैक्टर से दोनों एक साथ कटे। तो अब नहीं कट रहा है, तो अब हो गया। अब लिखेंगे HCF = 2 × 2 × 3 × 3। 2 2 जा 4, 3 जा 12, 12 3 जा 36, तो 36 आंसर हो गया। समझ में आ गया? अब काटने का रूल पता होना चाहिए आपको, कैसे काटते हैं। काटना नहीं आ रहा है तो आप लोग काटना सीख लीजिएगा, और मैं आपके लिए काटने का रूल का एक अलग से वीडियो बना दूंगा। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, इसी का थर्ड पार्ट। सेकंड पार्ट आप लोग घर पर कर लेना, आ जाएगा सभी लोगों को। सेकंड आपके लिए होमवर्क है, घर पर करना। थर्ड क्वेश्चन इसी का मैं बताने जा रहा हूं। 72 96 144। तो हम क्या करेंगे, तीनों नंबर का हम फैक्टर, प्राइम फैक्टर एक साथ करेंगे। 72 96 144, यहां से यहां तक लाइन खींचा, ऊपर से लाइन खींचा नीचे की तरफ। अब किसी कॉमन फैक्टर से काटेंगे। 2 से, लास्ट में 2 है, लास्ट में 6 है, लास्ट में 4 है, 2 से कटेगा, तो 2 से इसमें डिवाइड करेंगे। 2 से 36 बार में कटेगा, 2 से ये 48 बार में कटेगा, 2 से ये 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 72 बार में कटेगा। फिर लास्ट में 6, लास्ट में 8, लास्ट में 2 है, 2 से कटेगा। फिर ये कटा 18 बार में, ये कटा 24 बार में, ये कटा 36 बार में। फिर ये 2 से कटेगा, 2 9 जा 18, 2 से 12 बार में और 2 से 18 बार में।
अब ये 3 के टेबल में आते हैं, 3 से कट जाएगा, 3 3 या 9, 3 4 या 12, 3 6 या 18। अब आप देखोगे तो कोई भी नंबर एक साथ से, किसी भी नंबर से एक साथ नहीं कटेगा। 3 के टेबल में 3 आता है, 3 के टेबल में 6 आता है, लेकिन 3 के टेबल में 4 नहीं आता है। 2 से काटेंगे तो 2 से ये 2 4 कट जाएगा, 2 से ये 6 कट जाएगा, लेकिन 2 से ये 3 नहीं कटेगा। तीनों नंबर एक साथ किसी भी कॉमन फैक्टर से नहीं कटेगा। तो अब आगे का प्रोसेस रुक गया, अब आप आगे का वर्क नहीं करेंगे। अब आप HCF निकाल लेंगे। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, तो ये 24 HCF हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 को मैं आपके लिए होमवर्क दे रहा हूं। ये क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग घर पर सेल्फ करना, ये होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है व्हाट वुड बी द HCF ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स। तो 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स का HCF हमेशा ये दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 व्हाट 3 नंबर क्वेश्चन, व्हाट वुड बी द HCF ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स। तो इसका आंसर 1 होता है। 2 कंसेक्यूटिव नंबर मतलब यह है कि 2 है, अगला नंबर 3 होगा, तो इसका HCF निकालेंगे, तो इसका HCF 1 होता है, क्योंकि ये किसी से नहीं कटते हैं। 2 से 3 नहीं कटेगा, 3 से 2 नहीं कटता है, 1 से 2 कटेगा, 1 से 3 कटेगा, तो HCF 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में बताने जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4, डिवाइड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर्स ऑफ बोथ द फ्रैक्शंस बाय देयर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब HCF से डिवाइड करना है और इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना है। क्या नंबर है? 4 का 1 1 4 4 4 डिवाइड्स 256। मतलब ये है कि आप इसको अगर ऐसे लिखते हैं 1444/256, तो ये किसी कॉमन फैक्टर से कटेगा, ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। तो वही कॉमन फैक्टर आपको खोजना है कि किस कॉमन फैक्टर से ये कटेगा। मिल जाएगा तो उससे इसको डिवाइड करके सिंप्लीफाई करना है। समझ में आ गया क्वेश्चन क्या है? तो हम पहले इसका HCF निकालते हैं। 1 4 4 4 और 2 5 6 HCF हम निकालते हैं। तो किस मेथड? 2 मेथड है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और एक और मेथड है डिवीजन मेथड। तो हम डिवीजन मेथड से निकालते हैं। डिवीजन मेथड सिंपल होता है, तो डिवीजन मेथड से निकालते हैं। ऊपर खींचे, नीचे खींचे लाइन। किसे कटेगा? लास्ट में 4 है, लास्ट में 6 है, 2 से कट जाएगा। 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 और ये कटा। 2 से 1 बार में, 2 से 2 बार में और 2 8 जा 16 आ गया। फिर ये लास्ट में 2 है, लास्ट 8 है, तो 2 से फिर कट जाएगा। 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2 और ये कटेगा। 2 6 जा 12, 2 4 जा 8। अब ये नंबर प्राइम फैक्टर्स आ गए, ये नंबर नहीं कटेंगे किसी से, ये नंबर नहीं कटेगा किसी से। काम रुक गया। अब HCF हो जाएगा इसका 2 इंटू 2 यानी 4 आएगा। अब इस क्वेश्चन को वापस हम लिखते हैं 1 4 4 4 256 और यहाँ डिवाइड करके करना है। तो ये कॉमन HCF आ गया 4, इसी 4 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ ऊपर भी नीचे भी दोनों सेम नंबर से 4 से डिवाइड कर देंगे। तो 4 से ये डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 4 से डिवाइड करने में कितना आएगा? आप डिवाइड करोगे तो डिवाइड नहीं करना है, 4 से डिवाइड करोगे कितना आएगा? यही आएगा 361।
और अपान इसको 4 से डिवाइड करो कितना आएगा, तो डिवाइड करने की जरूरत नहीं, इसका आंसर आपको पता है यहीं पर 64, तो ये 64 हो गया। समझ में आ गया। अब इसी का ये सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट आप लोग घर पर करना, घर पर आप लोग करेंगे। सेकंड पार्ट आप लोग घर पर करना होमवर्क की। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताने जा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 5। 2 small tankers contain 85 liter and 68 liters of petrol respectively. Find out the maximum capacity. Maximum word है, maximum word means you have to find HCF. HCF means highest, highest common factor. Highest word maximum means अधिक से अधिक बड़ा, highest means अधिक से अधिक बड़ा, तो दोनों वर्ड सिमिलर हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, HCF फाइंड करना है। किसका फाइंड करेंगे, 85 का, 85 और 68 दोनों को HCF डिवीजन मेथड से निकाल लेंगे, क्योंकि डिवीजन मेथड आसान होता है। ये किससे कटेगा, इस कॉमन फैक्टर से, तो ये 17 से कटता है, ये 17 से कटता है। 17 5 जा 85, 17 4 जा 68, इसके बाद अब आगे नहीं होगा, तो HCF हो गया 17। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे, आंसर पूछा हुआ है क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल, टोटल क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल कैन बी मेजर्ड, मैक्सिमम कैपेसिटी, मैक्सिमम कैपेसिटी क्या होगा, तो इसको लिखेंगे मैक्सिमम कैपेसिटी 17 लीटर, 17 लीटर होगा, 17 लीटर, ईयर फॉर लीटर। समझ में आ गया। अब मैं क्वेश्चन नंबर 6 बताने जा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड आउट द लार्जेस्ट डिवाइजर फॉर द नंबर्स 389, 389 दिया है, 436 दिया है और 542 दिया है। That would give 473 as remainder, 473 रिमाइंडर बच जाएगा। तो इसमें से 4 माइनस कर दीजिए, इसमें से 7 माइनस कर दीजिए, इसमें से 3 माइनस कर दीजिए। 4 माइनस करिए, इसमें से तो क्या आएगा, 385 आएगा। 389 में से 4 माइनस 385, इसमें से माइनस करिए 7, तो 429 आएगा, और इसमें से माइनस करिए 3, तो आएगा 539। अब इसका पूछा हुआ लार्जेस्ट डिवाइजर मतलब HCF फाइंड करना। किसका HCF फाइंड करेंगे, ये जो माइनस करने पर आया इस नंबर का हम HCF फाइंड करेंगे, इसका नहीं फाइंड करना है, ये नहीं फाइंड करना है, इसका फाइंड करना है जो माइनस करने पर आया है। तो 385, 429, 539, तो ये किस नंबर से कटता है, किस नंबर से कटेगा, यहां से यहां तक लाइन खींचेंगे और ये किस नंबर से कटेगा, यह है प्रॉब्लम चेक करना। तो ये 11 से कटता है, आप लोग इसको याद कर लो, ये 11 से कटता है, 11 से कटेगा। 11 3 या 33, 11 5 या 55, 11 3 या 33, 11 9 या 99, 11 4 या 44, 11 9 या 99 ये आया। तो HCF हो गया इसका 11 HCF हो गया।
क्वेश्चन नंबर 7 कराने जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 7 है, इन क्लासेस 6, 7, 8 there are 220, 176, 132 students respectively. 220, 176, 132 students. Find the maximum number of students that can be included in a group so that the groups have equal number of students that can be made in each class. तो मैक्सिमम नंबर मतलब क्या है, HCF फाइंड करना है। तो HCF बाय डिवीजन मेथड से फाइंड करेंगे, बाय 2, लास्ट में 0, लास्ट में 6, लास्ट में 2 से कटेगा 110 आएगा, ये कटेगा 2 8 जा 16, 2 8 जा 16 और ये कटेगा 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, फिर 0 8 लास्ट में 6 2 से कटेगा, फिर 55 बार में कटा, 44 बार में कटा, 33 बार में कटा। फिर ये 11 के टेबल में आते हैं, 11 से ये सब कट जाएंगे। तो 11 से कटेगा 11, 5 जा 4 जा 3 जा। तो HCF हो गया 2 इंटू 2 इंटू 11 यानी कि 44। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो गया 44। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन नंबर 8 बताने जा रहा हूं। Hamida has 527 apples, 646 chicus, and 748 oranges. These fruits have to distributed in equal heaps. इन सभी फ्रूट्स को बराबर बराबर ढेरी में बांटना है। What would be the number of fruits in the largest heap? सबसे ज्यादा नंबर लार्जेस्ट, सबसे बड़ा ढेरी में नंबर कितना होगा वो बताना है। और हाउ मेनी सच हिप्स कैन बी फॉर्म्ड। तो 527 646 एंड 748, इसका क्या करेंगे, HCF फाइंड करना है। HCF फाइंड करना है तो इसको पहले हम HCF फाइंड करेंगे बाय डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड आसान होता है, बाय तो ये किससे करता है, ये 17 से करता है। ये इतना बड़ा नंबर 17 से कटता है, तो 17 से इसको काटेंगे। तो 17 3 जा 51, 17 3 जा 51, 1 बचा, 1 7 17, 17 1 जा 17। फिर ये 17 से कटेगा, 17 4 जा 17 3 जा 51 एंड ये है 17 से डिवाइड कर लीजिए, 6 4 6 17 3 जा 51 3 1 और ये बचा 6। कितने बार में कटेगा, 8 बार में कटेगा। तो ये 8 फिर 3 इसे कटा 38, 17 3 जा 51 8 और ये कटा 17 3 जा 7 4 8, 17 3 जा 51 4 बार में कटे, 17 4 जा 68 4 बार में कटेगा, सॉरी
68, 14 में से 8 गया 6, 8 17 4 जा 60, 44 बार भी कटेगा। अब ये नहीं कटेगा किसी नंबर से, तो ACF हो गया 17। ये 17 क्या है, ये 17 को आंसर क्या लिखेंगे, इसको मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रूट्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रूट्स 17। और इसी में पूछा हुआ है हाउ मेनी सच हिप्स कैन बी फाउंड, तो नंबर ऑफ हिप्स बताना है, नंबर ऑफ हिप्स, तो कितने आएंगे, ये प्लस कर देंगे 31 प्लस 38 प्लस 44, ये इसको प्लस कर देंगे, तो 4 8 12, 113 को 3 1 कैरी, 1 कैरी 8 करेंगे, 4 1 5 3 8 3 11 113, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसको प्लस कर देंगे, 4 8 12, 113 को 3 1 कैरी, 5 3 8 3 11, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 आपके कॉपी में, आपके बुक में सॉल्व है, तो इसको आप लोग बुक से देख करके सॉल्व कर लेना।